अच्छा स्टूडेंट्स, ये आपका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट को आप नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे। तो मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, जो कि आपकी नंबर लाइन है। इसको मैं नंबर प्लेस कर देता हूँ 0, 1, 2 एंड 3। और यहाँ पे देखिएगा -1, -2 और -3। अब इधर देखिएगा, मैंने आपको एक कंसेप्ट दिया था कि अगर आपका 0.8 आ रहा है तो आपको मालूम है कि आपका जो नंबर्स होते हैं नंबर लाइन के ऊपर, वो 0 से -1 के दरमियान में भी 9 पॉइंट्स होते हैं। 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9। तो अब इधर देखिएगा, आपका बेसिकली -0.3 है, तो आपका -0.3 कहाँ पे प्लेस होगा? वो आपका प्लेस होगा यहाँ पे, ठीक है। इधर देखिएगा, तो मैं यहाँ पे इसको प्लेस करूँगा -0.3, जो कि क्या आ जाएगा -1/3, ठीक है। ये आपका सेकंड पार्ट हो गया। अब जो आपका थर्ड पार्ट है वो भी यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट करता हूँ। थर्ड पार्ट देखिएगा कि वो आपका कैसे होगा। आप थर्ड पार्ट को कैसे लेके चलेंगे? थर्ड पार्ट है आपका 4 × 1/2। अब ये जो आपकी फॉर्म है, ये नंबर्स के साथ फ्रैक्शन की फॉर्म भी आपके पास आ गई। आप इसे मुख्तलिफ मेथड्स से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब इधर देखिएगा, हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन में देखिएगा 4 × 1/2। आपके पास दो मेथड है। पहला मेथड ये है कि 1/2 आप लिखेंगे तो 1/2 आपके पास क्या आता है, बेसिकली जो 0.5 आ जाता है आपके पास, ठीक है। आप उसको 4 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, 4.5 आ जाएगा, ठीक है। तो अब इधर देखिएगा, मैं बेसिकली क्या करता हूँ, इस नंबर को जब इस फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ। देखें, सेकंड मेथड भी मैं आपको बता दूँ। पहला मेथड तो ये है कि 4 × 1/2 है आपके पास, तो 4 × 0.5, ये आपके पास 4.5 आ गया। ये पहला कंसेप्ट हो गया। दूसरा, इस नंबर को सॉल्व करने का बच्चों आसान तरीका ये है कि 4 × 1/2 को हम कैसे सॉल्व करते हैं। जो आपकी फ्रैक्शन वाली डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है, एक नोमिनेटर होता है और एक डिनोमिनेटर होता है जी। जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू आपके पास, उसको मल्टीप्लाई करेंगे साथ वाली वैल्यू के साथ। 4 2 8 आ गया, और ऊपर वाली वैल्यू उसमें ऐड कर देंगे, डिवाइड बाय जो नीचे वाली वैल्यू इसी तरह रहेगी, तो ये 9/2 आ जाएगा। तो 9/2 क्या होता है आपके पास, 4.5। ये दोनों कंसेप्ट इसको सॉल्व करने के। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या आ जाएगा, 4.5, ठीक है। अब हम इसे भी नंबर लाइन के ऊपर, ठीक है, रिप्रेजेंट करेंगे। जब हम इसे भी नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे तो देखिएगा, ये हमारे पास एक लाइन है 0 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4, थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं लाइन को, और -5। अब मैं इस लाइन को यहाँ तक क्यों लेके आया हूँ, आप इधर देखिएगा कि आपने जो नंबर रिप्रेजेंट करना है वो 4.5 है। मतलब 4 और 5 के दरमियान, दो नंबर्स के दरमियान आपने उस नंबर को रिप्रेजेंट करना है। तो दो नंबर्स के दरमियान आप उस नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? बेसिकली 4.5 आपका मिड ऑफ द 4 एंड 5 आएगा। तो आप यहाँ पे मार्क करके इससे ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि आपके पास क्या आ जाएगा, 4 × 1/2। बेसिकली 4.5 आपका यहाँ पे रिप्रेजेंट होगा। तो ये आपका थर्ड पार्ट हो गया। अब इधर देखिएगा, फोर्थ पार्ट आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, फोर्थ पार्ट आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। फोर्थ पार्ट के अंदर आपके पास क्वेश्चन है -√8, ठीक है, -√8। अब -√8 को जब आप सॉल्व करेंगे तो देखिएगा, -√8 को आप जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास स्टूडेंट्स इसका सॉल्यूशन हम लिखते हैं। सॉल्यूशन के अंदर हम -√8, अब -√8 को भी हमने सॉल्व करना है। अब -√8 को हम जब सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास जो डेसिमल पॉइंट के अंदर नंबर आएगा वो हमारे पास आ जाएगा। अब नेगेटिव नंबर है तो ये -2.8 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये -2.8 आता है बेसिकली हमारे पास। हम इसे चेक करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा,
-2.8। अब इधर देखिएगा स्टूडेंट्स कि जब -2.8 आ गया, अब हमने -2.8 को रिप्रेजेंट करना है, तो हम उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? यहाँ पे हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, वो हमने ड्रॉ कर ली। ओरिजिन 0 1 2 3, -1 -2 -3 1 2 3। आप चाहें तो ज़्यादा नंबर को भी प्लेस कर सकते हैं, चाहें तो कम नंबर्स को भी रिप्लेस कर सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू। अच्छा, अब इधर देखिएगा कि आप इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब आपके पास -2.8 है, तो 0 से लेफ्ट साइड पे बेसिकली आपके पास, यहाँ पे भी मैं आपको ये कंसेप्ट देता चलूँ कि 0 से लेफ्ट साइड के ऊपर आपके पास नेगेटिव नंबर्स होते हैं और यहाँ पे आपके क्या होते हैं? पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, 0 से लेफ्ट साइड पे आपके नेगेटिव नंबर्स होते हैं और 0 से राइट साइड के आपके पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। तो आप देखेंगे आपके पास नेगेटिव नंबर है, तो नेगेटिव नंबर को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? वो बेसिकली आपके पास कहाँ पे प्लेस होगा? वो आपके पास प्लेस होगा यहाँ पे, जो कि आपके पास क्या आ जाएगा? -√8। इसकी रिप्रेजेंटेशन आपके पास कहाँ आ जाएगी? यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह जो हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 5 देखिएगा। पार्ट नंबर 5 के अंदर देखें तो वो आपके पास √8 आ जाता है। अब इधर देखिएगा, इसमें और इसमें फ़र्क ये है कि यहाँ पे नेगेटिव था और यहाँ पे पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव को आप कैसे लिखेंगे सॉल्यूशन के अंदर? √8 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे अब हमारे पास नेगेटिव था तो साथ नेगेटिव आ गया, यहाँ पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आ जाएगा 2.8। और इससे भी हम नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे। इधर देखिएगा, जो कि कैसे होगा आपके पास? 0 1 2 3 -1 -2 -3। तो आप इधर देखिएगा कि ये आपके पास √8 कहाँ पे रिप्रेजेंट होगा? वो यहाँ पे होगा, क्योंकि यहाँ -2.8 था और अब ये 2.8 है, तो ये आपके पास आ जाएगा √8। ये आपकी रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। एंड नेक्स्ट देखिएगा जो आपके पास आ रही है, वो क्या आ रही है? पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 के अंदर देखिएगा आपके पास क्या आएगा? पार्ट नंबर 6 के अंदर है आपके पास -4 × 1/2। अब ये रिवर्स क्वेश्चन शुरू हो गए। पहले आपके पास पॉजिटिव आते रहे, अब आपके पास नेगेटिव। पहले -√8 था, फिर √8 पॉजिटिव में, अब ये पॉजिटिव में था तो ये नेगेटिव में आना शुरू हो गया। तो हम इसको उसी तरह रिप्रेजेंट करेंगे सॉल्यूशन के अंदर। देखिएगा, -4 × 1/2 ये हमारे पास आ जाएगा -4.5 और -4.5 को हम रिप्रेजेंट करेंगे। इधर देखिएगा कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। इसका ओरिजिन 0 हो गया, 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5। अब इधर देखिएगा, ये -5 बेसिकली आपका -4 और -5 के दरमियान में आ रहा है, तो आप इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि आपके पास क्या आ जाएगा? -4 × 1/2। ये नंबर आपका यहाँ पे रिप्रेजेंट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा, पार्ट नंबर 7 के अंदर आपके पास क्या आएगा? पार्ट नंबर 7 के अंदर देखिएगा वो आपके पास आ रहा है 1/3। अब बेसिकली आपका ये -1/3 था और ये 1/3 है, तो आप इसे देखिएगा कि ये कैसे रिप्रेजेंट होगा आपके पास? 1/3 ये आपके पास आ जाता है 0.3, जो कि आपका नंबर लाइन के ऊपर जब रिप्रेजेंट होगा तो इधर देखिएगा, इसका ओरिजिन 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसे देखिएगा हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। एक मिनट, अब इधर देखिए हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ज़ीरो 1 2 3 -1 -2 -3। अब ये 0.3 है, वो -0.3 था,
तो वो 0 के नेगेटिव साइड पे आ रहा था क्योंकि हमारे पास नेगेटिव नंबर था। अब हमारे पास पॉजिटिव नंबर है तो हम पॉजिटिव नंबर के लिए 0 से राइट साइड की तरफ मूव करेंगे। तो 0 से राइट साइड की तरफ जब हम मूव करेंगे तो ये हमारा नंबर कहाँ पे प्लेस होगा, 0.3 वो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा 1/3 बेसिकली। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इधर देखिएगा लास्ट पार्ट इसका देखें, वो हमारे पास क्या है, पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8 है हमारे पास -7/8। अब फर्स्ट पार्ट था हमारा पॉजिटिव 7/8, ये हमारे पास है -7/8। तो ये आ जाएगा सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास -7/8 विच इज इक्वल टू हमारे पास 0.8 पॉजिटिव था, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा -0.8। अब हम इससे नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे, तो देखिएगा हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। दरमियान में हमारे पास 0 आ गया, 1, ठीक है, 1 2 3, -1 -2 -3। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर इनको रिप्रेजेंट किया है, इसी तरह इसको भी हम ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे -0.8। अब 0 से लेफ्ट साइड पे जाएगा क्योंकि हमारे पास नेगेटिव नंबर आ चुका है सॉल्यूशन के अंदर। अगर पॉजिटिव आता तो हम राइट साइड पे जाते, अब नेगेटिव आ चुका है तो हम लेफ्ट साइड पे जाएंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे प्लेस होगा, जो कि हमारे पास क्या आ जाएगा -7/8। तो ये बेसिक कंसेप्ट था आपका नंबर्स को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करने का। मैं अभी आपको रिवाइज करवाता चलूँ, आपके पास बेसिकली 3 टॉपिक्स हैं जिनसे रिलेटेड आपकी कंप्लीट एक्सरसाइज जो है वो सॉल्व हो जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल रियल नंबर्स हैं, रियल नंबर्स के ऊपर सिर्फ आपका ये रियल नंबर का जो नंबर लाइन है इसका कंसेप्ट आपका क्लियर हो तो ऑटोमेटिकली ये रिप्रेजेंटेशन आपकी हो जाती है। जैसे कि आपका पहला पार्ट था 7/8, आपने उसको डेसिमल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट किया। डेसिमल फॉर्म में बेसिकली हम कन्वर्ट क्यों करते हैं, उसकी रीज़न क्या होती है कि हम अपनी आसानी के लिए करते हैं कि हमारे पास जो नंबर लाइन के ऊपर नंबर्स रियल नंबर्स हैं, उनके जो 2 नंबर्स के अंदर हमने उसको रिप्रेजेंट करना है। बेसिकली 2 नंबर्स के अंदर क्यों रिप्रेजेंट करना होता है, ये 0.8 है तो ये 0 के बाद जा रहा है 8 पॉइंट तक, तो 0 के बाद 8 पॉइंट तक अगर जाएगा तो 0 से 1 के दरमियान में हमारे पास ये प्लेस होगा। तो बेसिकली 2 नंबर्स के अंदर ये हमारे पास प्लेस होता है। तो ये हमने पहला नंबर प्लेस कर लिया, ठीक है। ये हमने फर्स्ट नंबर जो है हमारा वो हमने प्लेस किया था 0.8, ठीक है। अच्छा, अब ये हमारे पास इधर देखिए ये 0.8 बेसिकली यहाँ पे हमने एक चीज़ को क्लियर करता चलूँ कि ये पॉजिटिव 0.8 है, हमने नेगेटिव की तरफ मार्क किया हुआ था तो हम इससे यहाँ पे करेक्ट करते चले। यहाँ पे हमारे पास ये 0.8 के ऊपर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास देखें ये हमारे पास नेगेटिव फॉर्म के अंदर आ चुका है और ये पॉजिटिव फॉर्म के अंदर आ चुका है। आप चाहें तो -0.8 भी लिख सकते हैं और चाहें 0.8 भी लिख सकते हैं और चाहें जो आपके क्वेश्चन की रिप्रेजेंटेशन है वो है वो 7/8, तो आप इसे 7/8 बेसिकली रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हमारे पास कंसेप्ट था नंबर लाइन का कि आप नंबर लाइन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे नंबर्स को लेके चलते हैं, कैसे उनको 1 by 1 जो है वो रिप्रेजेंटेशन देते हैं। तो इधर देखिएगा ये 0.8 0 से 1 के दरमियान में प्लेस हो चुका है। ये -0.3 आपका 0 से -1 के दरमियान में प्लेस हो चुका है 2 नंबर्स में। ये आपका 4.5 ये भी 2 नंबर्स में प्लेस हो चुका है। -2.8 ये भी 2 नंबर्स में प्लेस हो चुका है और ये 2.8। तो ये जितने भी इसके पार्ट्स थे हमने एक रियल नंबर्स के कंसेप्ट से तमाम के तमाम पार्ट्स को रिप्रेजेंट कर दिया। तो बेसिकली आपने करना क्या था कि रिप्रेजेंट ईच नंबर ऑन द नंबर लाइन, हर नंबर को आपने नंबर लाइन के ऊपर क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। ये हमारा पहला कंसेप्ट था जो कि हमारा पहला क्वेश्चन क्लियर कर चुका है।